पहले लोग व्यापार करते थे, चीजों के बदले चीजें और फिर सिक्कों के बदले चीजें। खरीदने और बेचने का व्यापार कई सौ सालों तक चलता रहा, तब जाकर इंसानों ने इसे एग्जामिन करना शुरू कर दिया। प्लेटो और अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा। फिर एक लंबे समय तक मर्केंटलिज्म विचारधारा छाई रही। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं शाइना जैन। मैं अभिषेक जैन। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज को लेकर आए हैं ताकि आप इकोनॉमिक्स को एंजॉय करते हुए सीख सको। सदियों पहले हमारे पूर्वज जो जंगल में रहते थे, वे आपस में लड़कर एक दूसरे की चीजें ले लेते थे। धीरे धीरे एक समय आया जब उन्होंने लड़ाई की जगह चीजों के बदले में चीजों का लेना देना शुरू कर दिया। इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। हम अपनी चीज तभी बदल सकते थे जब सामने वाले को हमारी चीज की और हमें उसकी चीज की जरूरत हो। मुझे अपनी गाय के बदले में डॉग्स चाहिए। और मुझे अपने डॉग्स के बदले में काऊ चाहिए। चलो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। तुम अपने डॉग्स मुझे दे दो और मेरी काऊ तुम ले लो। पर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हर टाइम सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। मुझे अपनी कैट्स के बदले में एलिफेंट चाहिए। मुझे अपने एलिफेंट के बदले में काऊ चाहिए। तुम मेरी कैट्स के बदले में अपना हाथी दे दो। नहीं नहीं, मुझे कैट्स नहीं चाहिए, मुझे तो काऊ चाहिए। मैं ये ट्रेड नहीं करना चाहता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्वाइंस ने। क्वाइंस के बदले चीजें खरीदने से व्यापार बहुत आसान हो गया। लोग सिक्के देकर कोई भी चीज खरीद सकते थे और सिक्के लेकर कोई भी चीज बेच सकते थे। सिक्के ही एक ऐसी चीज थी जिसे हर कोई एक्सेप्ट करता था, इसलिए डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं रही। खरीदने और बेचने का व्यापार कई सौ सालों तक चलता रहा, तब जाकर इंसानों ने इसे एग्जामिन करना शुरू कर दिया। प्लेटो और अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा। प्लेटो और अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया हाउ शुड इट वर्क, यह कैसे काम करती है। इस अप्रोच को हम नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। 15th सेंचुरी में बड़े बदलाव आए। बड़े बड़े व्यापारिक कंट्रीज ने छोटे छोटे इकोनॉमिक सिस्टम्स की जगह ले ली। इन कंट्रीज का ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की ओर हो गया। कंट्रीज मानती थी कि जिसके पास ज्यादा गोल्ड है वही अमीर है और पावरफुल है। ज्यादा गोल्ड तभी कमाया जा सकता है अगर कोई कंट्री ज्यादा चीजें विदेशों को बेचे और बदले में गोल्ड हासिल करे और कम से कम चीजें खरीदे ताकि देश का गोल्ड बाहर कम जाए। इस तरह एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम मर्केंटलिज्म कहते हैं। मर्केंटलिज्म विचारधारा के लोग मानते थे कि विदेशों से सामान मंगवाने पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर और अधिक से अधिक सामान एक्सपोर्ट करने से अमीरी और पावर हासिल की जा सकती है। 1630 में थॉमस मन ने भी मर्केंटलिज्म का पक्ष लिया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां बनने लगी। फिर ये कंपनियां और भी बड़ी हो गई, जिससे अलग अलग शेयर्स में बांटना बढ़ा। 1668 में जोशुआ चाइल्ड ने फ्री ट्रेड की बात शुरू की। इसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने भी प्रूव किया कि फ्री ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों पर कोई टैक्स ना हो, ही सभी देशों के लिए अच्छा है।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।